हेलो दोस्तों, मैं अरुण अखबार प्रेजेंट हूँ आपके सामने आज की वीडियो के साथ। तो देखिए, आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास जो हमारी 10th है उसकी एनसीईआरटी के बारे में। ठीक है, और इसमें हम एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चन लेंगे। तो इसमें हमने लिए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक है उनका 1 बाई 1 सीक्वेंस से बिल्कुल जो है सॉल्यूशन करके आपको दिया है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन है। और देन आफ्टर हम बात करेंगे 7.2 की। इसमें 7.2 के सभी क्वेश्चन जो कि आपके बुक के क्वेश्चन हैं बिल्कुल एज इट इज़, ठीक है, उन सभी को लिया गया है। उसके बाद अगर टाइम बचता है, वीडियो लंबी नहीं होती है, तो फिर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी बात करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, वरना इन पे एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अरुण गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विकल्प में। और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक थॉट के साथ। तो देखिए, आज का जो एक तरीके से विचार है वो क्या है। तो विचार है आज कि लोग कहते हैं तुमने क्यों चुना शिक्षक बनना। लोग कहते हैं तुमने क्यों चुना शिक्षक बनना। मैंने मुस्कुरा के कहा मुझे लोगों को मंजिल तक पहुंचाने वाला बनना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव कर लिया है हमने। तो एक्चुअल में आज का हमारा फर्स्ट है, लेकिन ये वैसे 9 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का। तो देखिए इसमें हमें क्या बताना है। इसमें बताना है कि Q इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। यानी कि फ्रॉम P एंड R का मतलब है P से भी इक्वी डिस्टेंस है और R से भी इक्वी डिस्टेंस है। तो अगर हम इसकी नॉर्मली मीनिंग देखें तो आप कह देंगे कि इसका मतलब है सर जो P और जो हमारा Q है वो P से भी अगर इक्वी डिस्टेंस है और R से भी डिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं Q यहाँ बीच में होगा, तभी तो ये P से भी डिस्टेंस में है और R से भी डिस्टेंस में है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। तो कोऑर्डिनेट्स हैं 5 - 3 और Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हैं 0, 1। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे पास। तो R के कोऑर्डिनेट है x, 6। ये तो रहे तीनों के कोऑर्डिनेट्स। अब जो कंडीशन है किसकी, इक्वी डिस्टेंस की, वो कंडीशन क्या कहती है। तो हम लिख देंगे फ्रॉम द कंडीशन ऑफ इक्विडिस्टेंस। फ्रॉम द कंडीशन ऑफ इक्विडिस्टेंस क्या कहती है इक्विडिस्टेंस की PQ बराबर होगा किसके, QR के। भाई तभी तो इक्वल डिस्टेंस आएगी। देखो अब इसमें हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का। डिस्टेंस फार्मूले में क्या होता है। तो देखो Q पॉइंट को हम इसको P को हम x1 x2 मान लेंगे, और जो Q वाला पॉइंट है उसको y1 और y2 फिर भी हो जाएगा। या फिर जो हम हर बार मानते हुए चले आए, जैसे P को हम क्या मान लेंगे, तो P के कंपोनेंट को x1 y1, Q के कंपोनेंट को x2 y2। ठीक है, तो आप उस तरीके से भी मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको क्वेश्चन उसी हिसाब से अरेंज करना होगा। जैसे अगर हम P के पॉइंट्स को माने तो हम यहाँ पे x1 मानेंगे 5 को, x2 मानेंगे 0 को, y1 मानेंगे -3 को और y2 मानेंगे किसको, 1 को। अब फॉर्मूले में हमें क्या दिया हुआ, फॉर्मूले का हमें पता है कि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। तो फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है √ एक सेकेंड जरा इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा के करते हैं क्योंकि स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा। देखिए अब फार्मूला हमारे पास क्या होता है भाई। तो फार्मूला हमारे पास होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ऐसे ही दूसरे के लिए चाहिए होगा। तो ये सब आपको लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक एक करके निकाल लीजिए। पहले आप इसी की डिस्टेंस निकालेंगे तो जो ये वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। तो देखिए जो x2 है उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास। तो आप कहेंगे सर x2 की वैल्यू है 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है माइनस, और ये
फिर से -3 और पूरे का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास टोटल कितनी आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी √-5 का स्क्वायर प्लस 1 + 3 का स्क्वायर। ठीक है, फाइनली जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 25 और ये मिलेगी कितनी, तो 4 का स्क्वायर यानी 16। अगर ओवरऑल देखोगे तो ये आपका बन जाएगा √41। ठीक है, यानी कि एक वैल्यू तो आपको मिल गई। अब आपको दूसरी वैल्यू निकालनी है, तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सेकंड वैल्यू निकालने के लिए भी हम इसी तरीके से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो देखिए सेकंड वैल्यू के लिए आप अब की बार दूसरे बार क्या लिखोगे, फॉर QR। ठीक है, अब QR निकालने के लिए आप क्या करेंगे, Q के पॉइंट को x1 x2 और R के पॉइंट को x1 y1 और x2 y2। तो Q का पॉइंट देखिए क्या है हमारे पास, 0 और 1। तो x1 क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर 0, y1 क्या हो गया 1 और R के पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास, तो R के पॉइंट्स हैं तो आप मानेंगे x2 x और जो y2 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब आप डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे QR लगा के, तो आपका जो डिस्टेंस फार्मूला है वो इस तरीके से लगा के आप क्या निकालेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, देखिए x2 की वैल्यू क्या है x, तो ये आ जाएगा x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। 0 है तो नॉर्मली x स्क्वायर बचेगा, इधर क्या है हमारे पास 6 - 1, तो यहाँ क्या बचेगा 5 का स्क्वायर। यानी कि ओवरऑल इसको सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा √x² प्लस 25। यहाँ तक आ गया। अब देखो जो हमारी कंडीशन है इक्वी डिस्टेंस की, वो क्या कहती है कि जो PQ है वो किसके बराबर होनी चाहिए, QR के, यानी ये √41 किसके बराबर होना चाहिए, √x² प्लस 25 के। चलिए इस चीज़ को हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं या यहीं पे सॉल्व कर देते हैं साइड से। देखो चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है तो शायद यहाँ पे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा तो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेंगे। देखिए अब हम क्या कहेंगे, ये PQ बराबर R, ये PQ बराबर QR, ये हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो PQ हमारे पास कितना आ गया √41 और QR हमारे पास कितना आ गया, तो √x² प्लस 25। इस रूट से इस रूट को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा 41 माइनस ये 25 इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा और ये बचेगा x²। वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखो इधर 11 हुआ, इधर 5 हुआ, कितना कैरी बचा 6 बचा। यहाँ क्या बचा हमारे पास 3 बचा, 3 में से 1 गया, सॉरी 3 में से 2 गया, 1 बचा और ये बचा x²। यानी फाइनली जो x की वैल्यू है वो हमें कितनी मिल जाएगी 4, क्योंकि ये स्क्वायर इधर से जाके रूट हट जाएगा, मतलब स्क्वायर जो है रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको फाइनली वैल्यू मिल जाएगी 4। ठीक है, तो ये x की वैल्यू है तो हम लिख देंगे हैंस द वैल्यू ऑफ x इज़ 4। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो देखिए फ्रॉम के बाद जो लगे हैं वो अलग हैं और जो पॉइंट कहा है वो आपको बीच में रखना है। यानी आपको एज इट इज़ वही चीज़ कॉपी करनी है जो लास्ट क्वेश्चन में की है। इन्होंने क्या किया है, 2 पॉइंट मान लिए हैं जिनको हमने P और Q नाम दे दिया और R पॉइंट को मान लिया है कि ये बीच में है और इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं x और y। पहले वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 6, लास्ट वाले के कोऑर्डिनेट क्या है -3 और 4। तो आप वैसे ही फिर से लिखेंगे सब पूरा फॉर PR। ठीक है, तो या फिर ऐसे लिख देंगे फ्रॉम द कंडीशन ऑफ, क्या कह देंगे आप, फ्रॉम द कंडीशन ऑफ इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस की जो हमारी कंडीशन है वो क्या कहती है, तो वो कहती है हमारी कि जो एक लाइन का रेशियो है, आधी लाइन का जो रेशियो है वो दूसरी लाइन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि P और Q यहाँ की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये डिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगी। तो डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो आप लगा दीजिए फटाक से डिस्टेंस फॉर्मूला और जो भी रिलेशन आएगा वो बता दीजिए। तो देखिए P और R को R से मतलब है, बाकी Q वाले पॉइंट को पहले P R के लिए इग्नोर करना है। तो देखिए इसके लिए हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x2 - x1 यानी कि x
माइनस 3 का स्क्वायर प्लस बाई टू की जगह क्या दिया हुआ है बाई माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू अब क्यू आर या फिर आर क्यूब, ठीक है इसकी बारी है तो अंडर रूट लगाया। अब देखिए अब इस वाले टर्म को हमें क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, क्योंकि हमें सिर्फ क्यू और आर चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास x2 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का x स्क्वायर प्लस 4 माइनस बाई का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड अगर कोई ऑपरेशन एक जैसा होता है तो काट देते हैं, यानी इधर भी रूट है पूरे पे, इधर भी रूट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर वाले नंबर्स बचेंगे। अब इनको सॉल्व करिए तो देखिए क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये तो फॉर्मूला सभी को पता होगा, और ये माइनस का, ठीक है माइनस का 6x। इसको सॉल्व करोगे क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 बाई, इधर वाले नंबर को सॉल्व करोगे तो ये देखो ये माइनस माइनस कॉमन आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो अंदर वाले सभी नंबर्स पॉजिटिव बचेंगे, यानी ये बचेगा 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x। इसको सॉल्व करोगे तो बचेगा 4 जा 16 वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई। अब जो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं वो कैंसिल आउट कर लीजिए। आपको पता है कि इक्वल के राइट साइड जो है अगर वो लेफ़्ट साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो सिंबल के साथ जो है उनको चेंजेस कर लेते हैं। तो अगर आपको अच्छे से मैथ आती है तो आप यहीं पे x से x काट सकते हो कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। बट अगर नहीं आती है तो आपको क्या करना है, तब आपको उसको सीक्वेंस वाइज कन्वर्ट कर लेना है। जैसे इधर का एक्स स्क्वायर पूरे में देखा कहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मिल गया, तो इस चीज़ को उठा के हम कहाँ ले आएंगे, दूसरी साइड ले आएंगे, और जब दूसरी साइड लाओगे तो प्लस वाला इक्वल को क्रॉस करेगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 9 की तो 9 को भी इधर लेके आना पड़ेगा तो हो जाएगा माइनस का 9। बात करूँ 6x की तो ये माइनस का 6x है और इधर प्लस का, जब इधर आएगा तो ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस का 6x। कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है वरना गलत हो जाएगा, एक भी सिंबल बिगड़ा तो सब गलत। फिर क्या हुआ, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के साथ देखो ये वाला नंबर इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर। फिर कितना है, 36 है, तो 36 जैसा कोई भी नंबर यहाँ तो दिख नहीं रहा, चलो फिर भी करते हैं हम। 36 है तो 36 के जैसा दिख रहा है आपको 9 और 16, तो 9 तो पहले ही इधर आ गया, 16 को और इधर बुला लेते हैं। फिर देखा इधर क्या बचा, माइनस का 12 बाई। अब केवल इधर कितना बचा, माइनस का 8 बाई, तो जब ये क्रॉस करके आएगा तो हो जाएगा प्लस का 8 बाई। अब देखिए किससे क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए सेम नंबर है तो ये माइनस हो जाएंगे आपस में, 0 बचेगा, 0 बचेगा, इसको भी कर लेंगे, 0 बचेगा। अब जो नंबर्स बचे हैं उनको हम ऐड कर देंगे, तो देखो यहाँ पे क्या बचा, माइनस और माइनस का 6 है दोनों, तो हो जाएगा माइनस का 12x। इसको आप इंक्लूड करेंगे तब आएगा 36 माइनस 16 करेंगे 20 बच जाएगा, ठीक है। और तो कोई नंबर इसमें बचा नहीं है तो क्या बच जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है 20 बच जाएगा, वो भी कैसा बचेगा, पॉजिटिव बचेगा, क्योंकि 36 जो है वो पॉजिटिव है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना बचाएगा, माइनस का 4 बाई, क्योंकि 12 बाई में से 8 बाई को कम करना है, तो जो बड़ा नंबर होता है उसी का सिंबल लेते हैं, और ये आपका हो जाएगा 0। अब देखिए जो माइनस वाले नंबर हैं उनको दूसरी साइड भेज दीजिए तो आपका रिलेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने 20 को इधर ही रखा और जो 12 है उसे इक्वल के दूसरी साइड भेज दिया तो ये पहुंच गया 12x। ऐसे ही 4 बाई को उधर भेजा तो ये पॉजिटिव होके पहुंचेगा, क्योंकि इक्वल को क्रॉस करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाते हैं, ठीक है। देखो अभी ये लेफ्ट साइड में थे, अब ये पहुंच गए राइट साइड में, इसीलिए इनके सिंबल्स क्या हो गए, चेंज। 20 वैसा ही रखा इसलिए ऐसे ही है। अब देखिए इन सभी में आपको क्या दिख रहा है, तो 4 कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इससे आगे देखो 4 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 4 को क्या ले लेंगे, कॉमन, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 5। इधर 4 को कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, तो आप कहेंगे सर 3x प्लस वाई। फिर इस 4 को इस 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए और रिलेशन आपको मिल गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यही आपका फाइनल रिलेशन है, और इस रिलेशन के साथ ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब आपकी स्टार्ट होगी एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। ये आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, एज इट इज़ आपकी एनसीईआरटी में ऐसे ही दे रखी है, कोई अलग से कहीं से कुछ नहीं है। इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें हमें यूज़ करना है सेक्शन फॉर्मूले का। किसका यूज़ करना है, सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है,
तो सेक्शन फॉर्मूले में जो भी इस तरह का आपको रेशियो दिखाई देगा, उस रेशियो को हम एक को m1 मानेंगे और एक को m2 मानेंगे, और ये रेशियो है 2/3 का। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, पहले 1 मिनट के लिए वो समझ लीजिए, फिर हम उन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। तो देखिए जो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो जैसे सेक्शन फॉर्मूले का मीनिंग क्या है पहले तो वो समझ लीजिए। तो मीनिंग ऐसा होता है कि जैसे मान लो ये 2 पॉइंट हैं A और B। अब ये कह देगा कि इस पॉइंट को जो है कोई भी एक पॉइंट है C, वो ऐसे कट कर रहा है कि जो इधर वाला पोर्शन है और जो इधर वाला पोर्शन है, इन दोनों में जो रेशियो है वो 1:2 का है। ये रेशियो कुछ भी हो सकता है, 1:2 का हो सकता है, 1:4 का हो सकता है, 1:7, कुछ भी हो सकता है। बस आपको याद रखना है, और कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो यहाँ से लेके यहाँ तक का रेशियो देंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो रेशियो होगा वो A और C के बीच का, C और B के बीच का, यानी कि इस वाले पोर्शन का और इस वाले पोर्शन का। इसीलिए आपको फिगर बनाना कंपलसरी होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए होगा क्या, तो होगा ये कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, सेम ऐसे ही यहाँ पे आपको कोई भी कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, और यहाँ पे जो है ये इसके भी कोई कोऑर्डिनेट होंगे। ऐसे C पॉइंट है तो इसका कैपिटल X और कैपिटल Y, ये हमने अपने पास से मान लिया। ऐसे यहाँ के भी कोई कोऑर्डिनेट होंगे, तो आपको ये पॉइंट दे देगा दोनों, और पूछेगा कि जो हमारा सेक्शन पॉइंट है, ठीक है, कटान बिंदु है, उसके कोऑर्डिनेट बताइए, या फिर ये दे देगा तो इनमें से कोई पूछ लेगा। तो इनका एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन समझ लीजिए। रिलेशन में क्या होता है, जैसे C पॉइंट के लिए हमें चाहिए तो इसका जो X कोऑर्डिनेट है, तो जो हमारा कटान बिंदु है, सेक्शन पॉइंट है, उसका जो X कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर निकलेगा, तो वो बराबर निकलेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, इसके बराबर निकलेगा। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इस x की वैल्यू मिल जाएगी, इस x कोऑर्डिनेट की। ऐसे ही अगर हम बात करें y कोऑर्डिनेट की, तो सेम फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत कंफ्यूज करेंगी आपको। जैसे वो कह देगा कि कोई भी एक क्वेश्चन है और उसमें क्या है, उन्होंने दे रखा है कि P और Q, और उन्होंने कहा कि 2 पॉइंट्स ऐसे हैं बीच में जो इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। कोई भी 2 पॉइंट ऐसे दे दिए, तो देखिए आपको यहाँ पे 3 सेक्शन मिल जाएंगे। एक सेक्शन ऐसा, एक सेक्शन ये मिल जाएगा, एक सेक्शन ये मिल जाएगा, और ये सेक्शन ये मिल जाएगा। ठीक है, 3 सेक्टर 3 सेक्शन मिल जाएंगे। अब वो क्या कह देंगे, अब वो कहेंगे कि बताइए P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, और वो इक्वल सेक्शन में बताएगा कि इक्वल सेक्शन में डिवाइड करेंगे। तो जितने भी सेक्शन आपको बनाने हैं उन सभी में आपको उनकी वैल्यू 1-1 मान लेनी है। ठीक है, ये आगे आपके यूज़ में आएगा, इसलिए बता दे रहा हूँ। फिर से सुनो, पहले तो जो भी लाइन दे रखी होगी वो बनानी है, फिर जितने सेक्शन में बांटाया जाएगी, इतने सेक्शन में बांटना है इक्वल, तो उतने सेक्शन बना लो। ठीक है, फिर उसके बाद सभी सेक्शंस को इक्वल नंबर दे दो। अब जब आप इसके कोऑर्डिनेट निकालोगे तो आपके लिए रेशियो हो जाएगा, एक तो ये 1, और जो सेकंड रेशियो हो जाएगा, क्योंकि आपको हमेशा स्टार्टिंग यहाँ से करनी है और एंडिंग यहाँ से करनी है। ठीक है, बीच के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं PA के लिए, तो मैं कह दूंगा कि सर PA और रेशियो AQ। अगर हमें A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते, अगर इसके, तो हम इसका रिलेशन ये बताते। ठीक है, इस B वाले को इग्नोर कर देते। अब इसका रिलेशन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर P से A तक तो 1 है सेक्टर, तो इसकी वैल्यू 1 है। अब A से Q तक कितनी है, तो A से B तक 1 और B से Q तक 1, यानी टोटल कितनी हो गई, तो टोटल हो गई 1 और 1 2। तो इसके लिए जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 और 2। तो बिल्कुल सही है जवाब। ऐसे ही नेक्स्ट में देखिए, तो अगर मान लो ये सेक्शन दे रखा होता PB रेशियो BQ, अगर B पॉइंट के लिए होता तब क्या करते, तो देखो P से आना है B तक, तो कितनी लाइनों को क्रॉस कर रहे हैं, तो एक तो ये वाले 1 को, एक तो ये वाले 1 को, तो ये हो जाता 2:1। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे देखिए,
चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा नंबर जो है उसमें क्या आएगा हमारे पास, तो देखिए आगे जो हमारा नंबर है उसमें आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इससे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना था। अभी हमने आपको बताया कि M1 M2 कैसे निकालते हैं और उनका रेशियो कैसे। तो एक बार मैं इसको फिगर से भी बता दूं। देखिए मैं इसके लिए इतना इंसिस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से टफ हैं और वह इसी बेस पे हैं। अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो वो भी समझ आ जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे रेशियो दे रखा है तो हम इसमें M1 की वैल्यू कितनी मानेंगे 2, M2 की वैल्यू कितनी मानेंगे तो वो मानेंगे हम 3। अब सेक्शन फार्मूला भी दे रखे हैं सभी, ठीक है, तो ये दे रखे हैं तो इसके लिए हम x1 की वैल्यू कितनी मानेंगे -1, x2 की वैल्यू कितनी मानेंगे 4, y1 की वैल्यू कितनी मानेंगे 7, y2 की वैल्यू कितनी मानेंगे -3। और ये जो इसका मीनिंग है वो क्या है, तो वो समझ लो कि ये दो कोई भी पॉइंट हैं, ये बीच में कोई तीसरा पॉइंट है जो सेक्शन है। अब इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की इसका सेक्शन जो है वो 2 यूनिट है और ये सेक्शन 3 यूनिट है। ठीक है, आपको समझ आ गया। आप चाहें तो नाम भी दे सकते हैं पॉइंट के, पर यहाँ नाम दे नहीं रखा तो कोई इसका यूज़ है नहीं। तो आपको किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, आपको इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हमने मान लिया इसके कोऑर्डिनेट कैपिटल X और कैपिटल Y हैं। ठीक है, तो हम सीधे सीधे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, तो हम निकालेंगे कैपिटल X। तो कैपिटल X हमारे पास कैसे निकल के आएगा, तो अभी हमने बताया था आपको सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में क्या था, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। सॉल्व करिए। M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो M1 की वैल्यू है आपके पास 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, तो x2 की वैल्यू है 4 प्लस M2 की वैल्यू की बात करेंगे 3, x1 की वैल्यू की बात करेंगे तो -1। अब M1 प्लस M2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 प्लस 3। सॉल्व करिए, 2 4 जा 8 -3 अपॉन 5। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/5 दैट इज़ 1, यानी कि x का कोऑर्डिनेट तो निकल आया। अब हमें किसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो अब हमें ठीक ऐसे ही निकालना है y का कोऑर्डिनेट। और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, M1/2 प्लस M2/1 अपॉन, देखो नीचे वाले में सेम ही रहता है, M1 प्लस M2। सॉल्व करिए, M1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू हमारे पास है कितनी -3। ठीक है, M2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और y1 की वैल्यू कितनी है 7। अपॉन में कितना आएगा, तो आएगा M1 प्लस M2। ठीक है, -6 हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो 21 हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो 5 हो गया। आगे इसकी वैल्यू निकलेगी तो क्या आ जाएगा, -6 है और ये है 21, तो बचेगा 15/5, यानी ये वैल्यू निकल आएगी 3। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट x का क्या निकल आया 1 और सेकंड कोऑर्डिनेट जो है y का निकल आया वो क्या निकल आया 3। तो हम इसमें क्या कह देंगे, हैंस द सेक्शन पॉइंट ऑफ दिस डेटा भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, बस उसे सेक्शन पॉइंट से मतलब है। और यहाँ पे आपने जो एज्यूम किया है उसको लिख के दिखा दीजिए। जैसे P को किया है तो P इज़ क्या है, P आपका आएगा तो 1 और 3, बस यही आपका आंसर हो गया और इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। फिर से समझ लीजिए एक बार, M1 M2 की वैल्यू निकालनी है जो कि रेशियो दे रखा होगा। ठीक है, उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2, और बाकी ये सेक्शन फॉर्मूले हैं, इनमें रखिएगा, वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। अब ध्यान रखना, वहाँ पे सिंगल सेक्शन था, यहाँ पे ट्राई सेक्शन है। ट्राई सेक्शन का मतलब है ऐसे पॉइंट जो किसी भी लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। तो देखो पहला तो पॉइंट मान लिया ये, दूसरा पॉइंट मान लिया ये मान लिया हमने P, ये मान लिया हमने Q। अब इसको ट्राई सेक्शन बनाना है तो देखो जितना सेक्शन बनाने होंगे उससे एक कम पॉइंट लेंगे। तो जैसे ट्राई सेक्शन देखो, एक ये सेक्शन हो गया, एक ये सेक्शन हो गया, एक ये सेक्शन हो गया, तो इसका मतलब ये बन गया ट्राई सेक्शन। तो इसको हमने A पॉइंट मान लिया, इसको B। अभी मैंने बताया था जब भी वो कहें कि ऐसे ऐसे सेक्शन मानने हैं तो क्या करना है, अभी मैंने बताया था जब एक से ज़्यादा सेक्शन हो और आपको M1 और M2 की वैल्यू दे नहीं रखी हो तो कैसे निकालोगे। तो देखो ट्राई सेक्शन का मतलब है 3 बराबर सेक्शन।
जब 3 इक्वल सेक्शन निकालने हैं तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसा मैं मान सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को 1 यूनिट, ये मान सकता हूँ मैं टोटल। चलिए अगर देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को 1 यूनिट लिया है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को 1 यूनिट लिया है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को 1 यूनिट। तो देखिए अगर मैं रेशियो, सबसे पहले हमें एक एक कोऑर्डिनेट के निकालने होंगे क्योंकि यहाँ पे डबल आंसर करना है। पहले हमें क्या फाइंड करना है, तो ए पॉइंट फाइंड करना है, सेकंड हमें बी पॉइंट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में हमें दिया क्या है वो समझ लीजिए, फाइंड पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो अगर हम ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो हम रेशियो कैसे निकालेंगे, तो हम रेशियो निकालेंगे, देखो पहले लिख लेंगे फॉर पॉइंट ए। पॉइंट ए के लिए जो m1 और m2 का रेशियो है वो कैसे निकालेंगे, तो m1 रेशियो m2। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी जहाँ से पूछा जाए वहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट तो करना है P से, जहाँ तक पूछा जाए वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, और एंड करना है लास्ट वाले पॉइंट पे, यानी दूसरी लाइन जो है दूसरा सेक्शन बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक बनेगा। ठीक है, अब आप देखिए अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाने की बात करूँ तो कितना यूनिट है, तो 1 यूनिट है, तो ये तो हो गया 1 यूनिट। लेकिन अगर मैं इधर वाले सेक्शन की बात करूँ तो देखो 1 और 1 2 यूनिट, यानी कि 2 नंबर आ रहे हैं बीच में तो 2 यूनिट है। तो यानी कि हमारे पास जो m1 और m2 की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1:2। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि किस तरह से निकालते हैं। बस अगर ट्राई सेक्शन दे रखा है तो सबको 1 1 1 मान लो, अगर वो और कुछ दे रखा होगा तो इस तरीके से 1 1 1 ही आपको अज्यूम करने हैं, जिससे आपको आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसे इस ए पॉइंट के लिए हमने जो कोऑर्डिनेट्स मान लिए वो मान लो हमने m और n। ठीक है, ऐसे हम कोई भी कोऑर्डिनेट मान सकते हैं। तो हमने मान लो m और n मान लिए, तो हमें पहला कोऑर्डिनेट क्या चाहिए होगा, m। तो m कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है x2 m1 x2। ठीक है, एक सेकेंड, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, तो फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए वैल्यू रखिए फटाफट, m1 की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 1, x2 की वैल्यू कितनी है, तो हमें चाहिए है ये पहले और लास्ट वाले के ही कोऑर्डिनेट लगाने हैं हर बार। तो x2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ये -2। ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी निकाली है 2, और जो x1 है हमारे पास वो कैसा हो जाएगा, पहले वाले कोऑर्डिनेट। जो x1 y1 और x2 y2 है वो आपको यही मानने हैं। इनसे इक्वी डिस्टेंस वाले में अगर ट्राई सेक्शन बोले, कोई भी सेक्शन बोले, तो हमें और किसी कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है, जो दे रखे हैं उन्हीं से मतलब है। तो हमारे पास अब x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर x1 की वैल्यू हो जाएगी 4, और m1 और m2 की वैल्यू तो 1 और 2 निकाल ही दी थी, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 प्लस 8/3। फाइनल वैल्यू निकालोगे तो 6/3 और इसका आंसर आ जाएगा 2, यानी आपको एक जो है पॉइंट मिल गया है वो है 2। अब ऐसे ही आप सेकेंड पॉइंट निकाल लीजिए इसका। अगर आप इसके n पॉइंट की तरफ मूव करेंगे तो आपको n पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, n पॉइंट के लिए क्या लगाएंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व करिए, m1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 की वैल्यू कितनी है -3, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2, और y2 की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन 1+2, क्योंकि m1 m2 की वैल्यू है। सॉल्व हो जाएगा, कितना आएगा भाई, -3 -2 अपॉन क्या हो जाएगा 3। सॉल्व करोगे ये कितना बचेगा, -5/3। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होगा नहीं, ये इतना ही रहेगा या फिर पॉइंट्स में आएगा। तो मैं सीधे कह सकता हूँ कि जो पॉइंट हमारे पास आया तो हम लिख देंगे सो द पॉइंट ए पॉइंट जो है हमने जो माना है वो क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 2, -5/3। ये तो हाफ आंसर हो गया। अब जैसे हमने पी पॉइंट के लिए किया है एज इट इज़, वैसा ही हमें किसके लिए करना है, क्यू पॉइंट के लिए।
सॉरी बी पॉइंट के लिए, तो फॉर बी। अब बी के कोऑर्डिनेट्स को क्या माना, इसको mn माना था, इसको मान लो क्या मानना है, आप कुछ भी मान सकते हो, इसको मान लो डी और ई, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, ए से लेके जेड तक आप फ्री हो, कुछ भी मान सकते हो। तो सबसे पहले हमें जब डी निकालना है, तो देखो यहाँ पे जगह कम है तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो D1 के लिए भी आप देखिए, अब पहले डी के लिए m1 और m2 फाइंड करनी होगी। देखो m1 और m2 निकालनी है, तो जो हमारे पास बी पॉइंट है इसकी m1 m2 क्या है, तो बी तो यहाँ पे है। तो देखिए एक सेकेंड के लिए अब हम इस चीज़ को रिमूव करेंगे, क्योंकि हम देखिए, अब फिर से देखिए, अभी तक हमें ये पॉइंट चाहिए था, लेकिन अब हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो पहला पॉइंट हमें चाहिए P से B तक और दूसरा पॉइंट चाहिए B से लेके Q तक, ठीक है। तो देखिए अगर मैं P से लेके V तक जाऊँगा तो 2 बार 1 को क्रॉस कर रहा हूँ, यानी कि 2 यूनिट हो गए, और इधर वाले पॉइंट में 1 यूनिट। ऐसा किया क्यों है, क्योंकि हमने कौन सा पॉइंट निकालना है, B पॉइंट निकालना है। इधर A निकालना था तो A तक आए थे पहले, ठीक है। अब की B निकालना है तो यहाँ से उठ के कहाँ तक गए, B तक। तो जो रेशियो है वो कितना निकल आएगा, 2:1, यानी m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 1। चलिए D पॉइंट के लिए क्या करेंगे, तो देखो आपको पता है कि क्या होता है हमारे पास, m1 x2 की वैल्यू वही सेम रहेगी जो पहले वाली थी, x2 की वैल्यू है -2 प्लस m2 और m2 की वैल्यू है 1। m2 के बाद में क्या करेंगे, x1 और x1, ये फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे, सेम यही फॉर्मूला बस यहाँ यूज़ करना है। स्पेस कम होने की वजह से मैंने डायरेक्ट लिख दिया, थोड़ा टाइम भी बच जाएगा हमारा। तो हो जाएगा 2 + 1, 2 2 -4 +4 अपॉन 3। अब देखिए ये -4 हो गया, ये +4 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। ऊपर वाला 0 हो जाएगा, 0/3 = फाइनल 0। ऐसे ही हम किसका नंबर निकाल लेंगे, ऐसे ही हम निकालेंगे पॉइंट ई का। तो ई सेक्शन निकालोगे तो कैसा निकलेगा, तो वही निकलेगा m1/2 की वैल्यू -3 प्लस m2/1 की वैल्यू -1 अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व करोगे ये बनेगा -6, क्योंकि 2 × -3, और ये बनेगा -1। इसको सॉल्व करोगे बन जाएगा 3, कितना बचेगा -7/3। तो जो कोऑर्डिनेट है, यानी कि हमारा वाला कौन सा बी कोऑर्डिनेट है, वो कैसा हो जाएगा, तो बी कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -7/3, और इस तरह से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। बाकी आपको बस मेनली सेक्शन फार्मूले का यूज ही सीखना है, अगर आप वो सीख गए तो पूरी एक्सरसाइज बहुत आसानी से हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड पॉइंट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली केस स्टडी बेस वगैरह क्वेश्चंस पे एनसीईआरटी में खूब पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में। तो देखिए इसे करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये करने के लिए हमें पता होने चाहिए पॉइंट्स। तो देखिए अगर हम इन पॉइंट्स को ध्यान से देखें तो यहाँ पे दे क्या रखा है, वैसे तो बहुत सारा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसका ओवरऑल मीनिंग क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसका जो ओवरऑल मीनिंग है वो ये है कि यहाँ पे जो गमले रखे हुए हैं, जो फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा 1 2, तो ये पॉट क्या हो जाएगा 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस तरह से डैश करते हुए यहाँ तक जो है वो आप उसको 100 पॉट्स जो है रखे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है, 100 गमले रखे हुए हैं। ऐसे ही दूसरी लाइन पे आपको क्या दिख रहे हैं, नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने इसको रेसिंग के लिए बताया है कि जो है ये लोग जो है ये रेस कर रहे हैं और इनके नंबर और नाम अलग अलग दे रखे हैं। जैसे पहले का नाम मान लो दे रखा है इन्होंने निहारिका, तो निहारिका को M बता देंगे, सॉरी N बता देंगे। दूसरा दे रखा है प्रीति, प्रीति को क्या बता देंगे, P बता देंगे। तो पहले इसके कोऑर्डिनेट समझ लो। तो देखो अगर इसकी X लाइन पे कोऑर्डिनेट बात करेंगे तो ये 2 आ रहा है, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो इसका X अक्ष पे जो कोऑर्डिनेट है वो 2, समथिंग। इसका जो है कोऑर्डिनेट कौन सा आ रहा है, तो देखिए ये कौन सी लाइन पे है, तो 8 नंबर की लाइन पे है, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 8, कुछ भी आएगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके लिए नेक्स्ट चीज़। तो देखो नेक्स्ट में क्या दे रखा है कि जो इसका है तो वो कह रही है एज शोन इन द फिगर निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द
डिस्टेंस ए डी। तो देखो ए से लेके डी तक डिस्टेंस अभी मैंने आपको बताया कितना है, ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस में 100 गमले आ जाएंगे। तो 100 गमलों का मतलब है टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 100 यूनिट हो गई। और ये कह रही है कि इसने कवर कितनी की है, तो 100 यूनिट की 14, यानी कि कितने यूनिट कवर किया है, 25 यूनिट। तो यानी कि ये दूसरी वाली वैल्यू इसके लिए कितनी हो गई, 25 हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर गमले का सीक्वेंस वाइज नंबर, ये जो दिख रहा है ये सीक्वेंस नहीं है, बस इन्होंने बताया है कि ऐसे कई सारे गमले रखे होंगे। ठीक है, ऐसे ही आप इस वाले नंबर को देखेंगे, बस नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही होगी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने दूसरा बताया है प्रीति ने कितना रनिंग की है, तो जो एडी है, एडी है कितनी 100 और रनिंग कितनी की है 1/5, तो ये कितना यूनिट आ गया 20, तो इसके यूनिट आ गए 8/20। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसका डेटा जो है कॉपी करते हैं कि जैसा इसका डेटा होना चाहिए। ठीक है, ये तो इसके नॉर्मली जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह हैं वो मैंने आपको स्मॉल में लिख के बता दिया कि किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर क्वेश्चन का तरीका है वो कैसा है अब आप वो समझ लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, क्या ऑब्जर्व किया हमने कि निहारिका पोस्टेड द ग्रीन फ्लैग, निहारिका posted the green flag at 1/4 of the distance, 1/4 of the distance AD, और ये AD डिस्टेंस है कितनी, तो 100, तो 1/4 इंटू 100 क्या हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास मिल जाएगा 24 मीटर। ठीक है, यहां तक डिस्टेंस मिल गई आपको। और कहां से है ये, तो फ्रॉम द सेकेंड लाइन, फ्रॉम द सेकेंड लाइन। अब देखिए जब डिस्टेंस मिल गई ये वाली भी और सेकेंड लाइन भी मिल गई, तो हम लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, इसको आप कुछ भी मान लो, चाहे P मान लो चाहे N मान लो। ठीक है, तो मान लो हमने P पॉइंट मान लिया इसको, इज 2,25, और ये आपको क्या मिल गया इसके कोऑर्डिनेट। ऐसे ही जो दूसरी लड़की है प्रीत, ठीक है, प्रीत ने जो किया है वो भी इसी तरीके से पोस्टेड किया है। तो प्रीत के बारे में देख लेंगे तो हम लिख देंगे सिमिलरली, ये डेटा लिखना बहुत जरूरी है, सिमिलरली प्रीत पोस्टेड रेड फ्लैग एट, देखो इसका कौन सा फ्लैग है भाई, रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग एट 1/5 ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, कितने डिस्टेंस के, एडी के। इट इम्प्लाइज, देखिए अब देखिए इसका कितना है 1/5 लेना है और कितने से, 100 मीटर से, तो ये कितना हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। और कहां से, तो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एट, कौन सी लाइन, 8th लाइन। ठीक है, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट क्यू आर, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 8,20। अब हमें क्या लगा देना है, अब हमें लगा देना है इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम कहेंगे, नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए, अब हम कहेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन, therefore the distance between
the flags find by using the distance formula. The distance फॉर्मूला। अब देखिए जो पॉइंट्स है वो तो आपको पता ही लग गए हैं, वो क्या है 2 और 25, और दूसरा क्या है 8 और 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला मान लो अगर हमने पी और क्यू पॉइंट मान लिए हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सॉल्व करो वो हो जाएगा 6 स्क्वायर, ये कितना होगा 5 का स्क्वायर, 6 36 पचम 25, अंडर रूट का अंडर रूट, आंसर आ गया 61। और ये हमारे पास कितना आ गया, तो ये आ गया 61। ठीक है, रूट में अंडर रूट 61। अब बस क्वेश्चन जो है लगभग हो गया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम आगे लिखेंगे द पॉइंट एट विच रश्मि द पॉइंट at which Rashmi should hoist her flag is the midpoint। ये कैसा पॉइंट है जिसपे रश्मि फ्लैग को लगा रही हैं, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट, ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। तो देखो अगर हम मिड पॉइंट की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर x2 प्लस x1 अपॉन 2। तो x2 प्लस x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8 प्लस 2y2 यानी कि 10y2 इज इक्वल टू 5। ऐसे ही अगर y वाले की वैल्यू देखेंगे तो हम y कोऑर्डिनेट क्या निकाल देंगे, तो आप कहेंगे सर y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 20 प्लस 25/2 दैट इज 45/2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 22.5। तो हम जो मिड पॉइंट है, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स भाई, देखिए कोऑर्डिनेट्स यहाँ कितना आया था 5, तो ये हो जाएगा 5, 22.5, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो लिख देंगे देयरफॉर, बस लास्ट में है देयरफॉर रश्मि शुड पोस्ट therefore Rashmi should host her blue flag at 22.5 meter on fifth line। और इसके साथ ये क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आगे का हमारा क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट्स -3 10 और 6 -8 इज डिवाइडेड बाय। देखिए अब जो डिवाइडेड बाय है इसका मतलब है क्या, कि एक ऐसी लाइन है, पहले आप समझ लीजिए केवल इसका मीनिंग है कि एक ऐसी लाइन है, ठीक है, जिसको इस तरीके से क्या किया गया है, बीच से कहीं से भी किसी भी एक पॉइंट पे डिवाइड किया गया है। और ये पहले वाले पॉइंट जो है ये कितने हैं, तो ये होगा 3 10। सेकंड वाले पॉइंट कितने हो गए 3 माइनस कॉमा -8। और ये जो मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट नहीं कह सकते इसको, मीन्स जो सेक्शन पॉइंट हो गया, ये कहीं पे भी हो सकता है पॉसिबल, ये हमारा कितना हो गया, तो ये है हमारा -1,6। अब आपको इसमें m1 और m2 दिया नहीं है तो आपको रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए चाहे तो आप केवल x का कंपोनेंट ले लें, चाहे आप केवल y का कंपोनेंट ले लें, ठीक है, आपको कोई ना कोई रेशियो मिल जरूर जाएगा। इन्होंने कहा है कि रेशियो निकालना है, तो फाइंड द रेशियो इन विच सेगमेंट। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं, पहले एक लेंगे फिर सेकंड लेंगे। तो देखिए अगर मैं पहले x वाले कोऑर्डिनेट की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि जो इसका पहला कोऑर्डिनेट होता है, इसको हम अभी तक x मानते थे या y मानते थे, तो ये पहला कोऑर्डिनेट, और ये किसके बराबर होगा x2 माइनस x सॉरी m1 माइनस m1 x2 प्लस m2 x1
अपॉन m1 प्लस m2 इसके बराबर होता था। ठीक है, तो -1 तो दे रखा है, लेकिन m1 और m2 का कोई पता है नहीं, तो उन्हें वैसा ही रखेंगे। पर x2 हमें पता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था जब भी सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे तो x1 x2 y1 y2 यहाँ से लेंगे। तो x2 हो जाएगा हमारे लिए 6, यानी कि ये हो गया m1 इंटू 6 प्लस m2 इंटू, भाई देखिए इधर क्या आएगा -3, तो m2 इंटू -3, और m1 प्लस m2 वैसा ही रहेगा, क्रॉस कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -m1 -m2 6m1 प्लस -3m2। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -m1 ये इधर जाएगा, क्या आ जाएगा -6m1, ये कितना बचा -3m2, ये क्रॉस होके इधर जाएगा, क्या हो जाएगा +m2। फाइंड करेंगे वैल्यू, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो हो जाएगा -7m1। इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगी -2m2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m1 और m2 का रेशियो क्या मिल जाएगा, देखिए इस m2 को रेशियो में भेज देंगे, इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, और ऐसे इधर 7 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। आई होप सो आप 10th क्लास में हैं तो इतना रिलेशन तो आप करना जानते ही हैं। ठीक है, इतनी तो आपसे एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि आप नॉर्मली डिवाइड और ये लेफ्ट टू राइट भेजना, राइट टू लेफ्ट भेजना, ये सब आपको आता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा रिलेशन हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, वही है, आपको फिर से रेशियो बताना है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट अलग कर दिया इन्होंने, द बाय द एक्स एक्सिस। देखिए इन्होंने क्या कह दिया है कि डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष पे वो उसको काट रहा है। जब एक्स अक्ष पे काट रहा है तो ये बन गया एक्स अक्ष वाला जो कॉन्सेप्ट था, जहां पे बताया था एट एक्स एक्सिस। तो एक्स अक्ष पे काट रहा है तो एक्स का तो कोई कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन वाई का जो कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं होगा, तो उसे कहेंगे हम 0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x,0। अब आपके लिए बिल्कुल इजी हो गया। पहले आप a मान लेंगे, b मान लेंगे, इस पॉइंट को कहीं पे c मान लेंगे, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए x और कैपिटल X मान लीजिए, कैपिटल X और 0। फर्स्ट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1 -5, सेकंड के कोऑर्डिनेट -4 और 5। सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको पता है कि अगर आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट, अच्छा ठीक है, इन विच डिवाइडेड, आपको केवल क्या करना है, आपको यहाँ पे कोई x वगैरह की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेशन निकालना है m1 और m2 का। तो देखिए अगर आप इसमें x वाला पॉइंट लेंगे तो आपको रिलेशन के साथ साथ x भी मिलेगा, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू कहीं दे नहीं रखी। तो इसलिए आप इजी वे में बनाइए, और x वाला जो है पॉइंट उसे छोड़िए, 0 वाले पॉइंट को पकड़िए, क्योंकि आप किसी भी एक पॉइंट से जो है निकालेंगे तो आपको रिलेशन मिल जाएगा। हमें वैल्यू नहीं चाहिए, केवल रिलेशन चाहिए m1 और m2 का। तो देखिए अगर मैं 0 वाले कॉन्सेप्ट को लूंगा तो 0 बाई नंबर पे है, बाई कोऑर्डिनेट है, तो हमें क्या लेना होगा, हमें लेना होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए ये 0 है, ये m1 m2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो m1 प्लस m2, इधर आप देखिए m1 वैसा ही रहेगा। y2 की वैल्यू कितनी है, तो y2 की वैल्यू है 5, प्लस m2 की वैल्यू दे ही नहीं रखी है, और y1 की वैल्यू कितनी है -5। अब देखिए ये 0 से मल्टीप्लाई होके पूरा ही टर्म क्या हो जाएगा आपस में 0, ये क्या बन जाएगा 5m1, और ये क्या बन जाएगा 5m2। जब ये इधर से इधर जाएगा तो दोनों ये भी माइनस का हो जाएगा, यानी कि या फिर इसको भेज दो उधर। तो देखो आगे मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। मैंने क्या किया, 5m1 को एक तरफ रखा और 5m2 को क्रॉस करवा के दूसरी तरफ भेज दिया। जब ये सेकंड तरफ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा। अब देखिए 5 से 5 डिवाइड हो गया और हमें रेशियो मिल गया m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 1/1, यानी सो फाइनली द रेशियो ऑफ m1 एंड m2 इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, दोनों का रेशियो जो है हमें मिल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और पूछा है कि ये क्या है, वर्टेक्स हैं, ठीक है, वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम।
टेकन इन ऑर्डर। देखिए पैरेललोग्राम की अगर हम बात करेंगे तो पैरेललोग्राम में आपको कंसेप्ट याद रखना होता है कि जो पैरेललोग्राम है वहां पे मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझ लो बहुत ध्यान से। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत ही इजी। जैसे देखो कोई भी हमने अगर ए पॉइंट लिया तो इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 होंगे। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट लिया तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2 और y2। ये y की जगह v ले लो वरना कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, a और b मान लिया, x2 y2। तो जो मिड पॉइंट होगा वो इनके कहीं ना कहीं बीच में ही तो होगा। और मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि आधा हो जाना। और आधा कैसे? तो दोनों हिस्सों को ऐड करके आधा कर लेना। तो बस वही करना होता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे p को मिड पॉइंट मान लिया और p के जो कोऑर्डिनेट हैं वो स्मॉल a और स्मॉल b मान लिए। तो जो पहला कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, p का मिड पॉइंट का, वो दोनों के पहले कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, बस हो गया आंसर। ऐसे ही b वाले पार्ट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये चीज समझ में आ गई आपको? ये इसे कहते हैं मिड पॉइंट्स निकालना। ठीक है, इस तरह से आपके मिड पॉइंट निकलेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, जो भी पॉइंट आपने लिया होगा p, जैसे आपने p पॉइंट लिया तो इसका a कोऑर्डिनेट लिखना है। तो बचे हुए दोनों नंबर्स के जो a कोऑर्डिनेट्स हैं, जो पहले वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको ऐड करके हाफ। सेकंड नंबर लेना है तो सेकंड वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ऐड करके हाफ। ये होता है हमारा मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अगर हम तो यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमको और पूछा हुआ है कि आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फिर फाइंड x एंड y। x और y आपको फाइंड करना है और ऑर्डर दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पैरेललोग्राम के दे रखे हैं। तो देखिए जैसे हमने पैरेललोग्राम निकाला, ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, समझ में आया ये बात? अब ये पैरेललोग्राम का जैसे ये मिड पॉइंट है, ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम की जो साइड्स होती हैं वो लगभग आपस में इक्वल होती है। ठीक है, तो जो ये जो मिड पॉइंट होगा ये इसका भी मिड पॉइंट होगा और ये इसका भी मिड पॉइंट, यानी दोनों के मिड पॉइंट कैसे होंगे, सेम होंगे। किसके? अगर मैं इनको नाम दे दूं ABCD, तो मैं कह सकता हूं कि द मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू द मिड पॉइंट ऑफ BD। दोनों के मिड पॉइंट कैसे होंगे, सेम होंगे। तो देखिए अगर मैं A के कंसेप्ट की बात करूं तो A के कोऑर्डिनेट है 1 2, Y के कोऑर्डिनेट, B के कोऑर्डिनेट है 4y, C के कोऑर्डिनेट है क्या, तो C के कोऑर्डिनेट है x और 6 और D के कोऑर्डिनेट है क्या 3, 5। अब आप निकालिए। तो देखिए अगर आपको क्या करना है, अगर आपको ये वाली लाइन चाहिए, इसका मिड पॉइंट चाहिए, इस वाली लाइन का, तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो भी कोऑर्डिनेट आपको चाहिए हैं, जैसे मान लो इसका अगर मैं x कोऑर्डिनेट निकालूं, ठीक है, तो मैं एक एक करके निकालूंगा। द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब AC का मिड पॉइंट अगर मुझे निकालना है तो मान लिया कि ये पॉइंट जो है हमारे पास बाई आ गया। ये बाई मत मानो, इसको मानो आप Z। ये कोऑर्डिनेट जो है Z है। अब Z के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो मिड पॉइंट क्या करेंगे आप, तो मिड पॉइंट निकालते समय हम डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, तो x1 और x2 का एडिशन, यानी कौन कौन से कोऑर्डिनेट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आप कहेंगे सर एक तो A वाला इन्वॉल्व हो रहा है और एक C वाला, क्या B और D अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अभी इनसे कोई भी मतलब नहीं है। तो हमें इन दोनों को इन्वॉल्व करना है। तो हम पहला कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे, तो पहले कोऑर्डिनेट में दोनों के x कोऑर्डिनेट का एडिशन y2। ऐसे ही सेकंड को करेंगे तो क्या कर देंगे, दोनों के y कोऑर्डिनेट का एडिशन y2। यहाँ तक आपके समझ में आ गया? चलिए इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 1 वैसा ही रहेगा 2, इसको करेंगे तो 8y2 यानी कि 4 आ जाएगा। यहाँ तक आपको बिल्कुल एक्यूरेट क्लियर समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट होना है वो कैसे होगा, तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इस चीज़ को रिमूव करना है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास ये पैरेललोग्राम था ऐसा। अब हमें इन पॉइंट से मतलब नहीं है क्योंकि हमें चाहिए B और D का मिड पॉइंट। जैसे AC का निकाला था वैसे ही निकाल लेंगे। द मिड पॉइंट ऑफ
बी डी। तो अब हमें ए वाले कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, ए और बी वाले, सॉरी ए और सी वाले, अब हमें चाहिए बी और डी के। तो हम इसी तरीके से इसमें निकालेंगे दोनों के पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम। तो एक्स कोऑर्डिनेट का सम कितना है भाई, तो इसका 4 है, इसका 3 है, तो इसका हो जाएगा 4 + 3/2। ठीक है, आगे करेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा 5 + y/2। यहाँ तक समझ आया। इसका एडिशन करोगे हो जाएगा 7/2, इसका एडिशन करोगे हो जाएगा 5/2। अब देखो एक तो ये कोऑर्डिनेट आ गए, एक ये कोऑर्डिनेट आ गए, और इन दोनों को एक्चुअल में आना कहीं कैसा चाहिए था, आना चाहिए था सेम। तो यानी कि मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ ऑन द कंपेयरिंग x + 1/2 = 7/2। ठीक है, अगर दोनों की कंपेयर कर लूँ, दोनों के x कोऑर्डिनेट की कंपेयर करूँगा तो हो जाएगा x + 1/2 = 7/2। 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा और x बराबर हो जाएगा 6, यानी कि हमें x की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही आप क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। अगर y कोऑर्डिनेट को फाइंड करने की बारी आएगी तो आप कहेंगे 4 = 5y+, ठीक है, 5 + y/2, ये 2 उधर जाएगा, हो जाएगा 8 बराबर 5 + y। अब ये 5 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फाइनली हमें मिल जाएगा y = 3, और यही हमारा आंसर है। आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। आगे के 4 क्वेश्चन बचे हैं और कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, वो लेके आऊँगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको जैसा भी लगता है, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ अच्छी है तो उसके लिए अच्छा कमेंट कीजिए, कोई चीज़ अगर नहीं अच्छी लग रही है तो उसके लिए थोड़ा सा कम कमेंट करिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा मुझे भी लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बट फिर भी जैसा भी आपको महसूस हो रहा है आप बताइएगा। उससे ये है कि अगर देखिए अगर व्यूज़ आएंगे, कमेंट्स आएंगे तो हमें भी लगता है कि हाँ यार हमारी मेहनत सफल हो रही है, तो हम भी आगे और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी चलिए जैसा भी है बहुत अच्छा है। धन्यवाद।